गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस इससे आपको दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, चाहे वो नीट हो, एम्स हो, सबके सब इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर लेके आते हैं। आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम जानेंगे हाइब्रिडाइजेशन निकालने का सबसे ईजी तरीका क्या है और जल्दी आंसर आ जाए और एक्यूरेट आंसर आए। ठीक है, आपको जल्दी भी निकालना है और जल्दी भी निकालना है। ठीक है, एक्यूरेटली भी निकालना है, सॉरी। तो आप हाइब्रिडाइजेशन को पहले समझेंगे क्या है। ठीक है, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है। बेसिकली आप क्या करते हो, पहले लिख देते हैं हम, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली या सेम एनर्जी लेवल। यानी कि आप क्या कर रहे हो, जो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं जैसे एस पी डी एफ, दीज आर एसपीडीएफ, दीज आर प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। देखो भाई, सबसे पहले तो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होते हैं आप लोगों को पता है। एसपीडीएफ, दीज आर सबसेल, एस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल, एफ सबसेल। इसके अंदर ये जो डब्बे बने हुए हैं, एस के अंदर एक होता है, पी के अंदर 3 होते हैं और डी के अंदर 5 होते हैं और एफ के अंदर 7 होते हैं। ठीक है, दीज डब्बे, दीज आर नोन एज ऑर्बिटल। ठीक है, इस पूरे को सबसेल कहेंगे, पूरे को सबसेल कहेंगे, पूरे को सबसेल बोलेंगे। ये एक सबसेल है। इस सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल दिख रहे हैं? 7। ठीक है, दीज आर नोन एज ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, अगर आप देखोगे इसका एनर्जी लेवल, इसका एनर्जी लेवल, इसका एनर्जी लेवल, इसका एनर्जी लेवल और इसका एनर्जी लेवल डिफरेंट होता है। क्या होता है? डिफरेंट। अब आप लोग बोलोगे सर ये तो सब हॉरिजॉन्टल लाइन पर ही है, तो डिफरेंट कैसे हो गया? तो जो करंट थ्योरी है जिसका नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वो कहती है कि जो डी के ऑर्बिटल होते हैं ये सारे एक एनर्जी लेवल पे नहीं होते, 3 जाते ऊपर, 2 जाते नीचे। ठीक है, तो मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अलग है, 2 ऊपर 3 नीचे, और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अलग है। ठीक है, तो बेसिकली ये एनर्जी लेवल सेम नहीं होता, डिफरेंट एनर्जी लेवल पर होते हैं। ठीक है, और दूसरा ये, अगर मैं एस को देखूंगा और पी को देखूंगा, एस और पी ये भी अलग अलग एनर्जी लेवल पर होंगे। प्रॉब्लम क्या है अगर अलग अलग एनर्जी लेवल पर है? प्रॉब्लम इसके अंदर ये है सबसे बड़ी कि देखो, अगर मान लो ए ऑर्बिटल है और बी ऑर्बिटल है, क्या है? बी ऑर्बिटल। मान लो ये इसका जो एनर्जी लेवल है वो 10 किलो जूल, मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। ठीक है, 10 किलो जूल है, इसका एनर्जी लेवल है 9 किलो जूल। ऐसी जस्ट एन एग्जांपल, मतलब आप इसको इतना वो नहीं समझोगे। अब इन दोनों का कोलिजन होना है। क्या होना है? कोलिजन। तो कोलिजन क्यों होना है? तो बेसिकली देखो, सारा फंडा जो है ना वो है बॉन्ड बनाने का। बॉन्ड सिर्फ तभी पॉसिबल है, बॉन्ड तभी बनेगा जब इनके बीच में हेड ऑन कोलिजन होगा। हेड ऑन कोलिजन होगा तो क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है। कोलेट्रल यानी कि साइड से अगर कोलिजन होगा तो बनता है पाई बॉन्ड। तो यानी कि इनको कोलाइड करना है, मकसद ये है। तो हमारे इनके ये कोलिजन करेंगे तब जाके बॉन्ड बनेगा। अब एक बात बताओ, अगर दोनों का एनर्जी लेवल अलग है, ये इतना ऊपर है और नीचे है, तो होगा क्या? इनमें आपस में कोलिजन नहीं हो पाएगा। देयर इज नो कोलिजन इन बिटवीन। अगर कोलिजन नहीं होगा तो कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगी। तो रीजन समझ में आ गया। अगर इनको कोलिजन कराना है तो दोनों को सेम एनर्जी लेवल पर लाना पड़ेगा। किस पे लाना पड़ेगा? सेम एनर्जी पर लाना पड़ेगा। जब ये दोनों सेम एनर्जी लेवल पर होंगे तब जाके इनमें टक्कर लगेगी, यानी कि कोलिजन होगा, और कोलिजन होगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। क्या होगी? बॉन्ड बनेगी। समझ गए? तो बेसिक अगर आप शॉर्ट में देखोगे तो बॉन्ड बनाने का है। बॉन्ड बन जाएगा तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना? बॉन्ड बनेगा तो ही तो प्रोडक्ट बनेगा। तो हम चाहते हैं कि ये जो एनर्जी का डिफरेंस है ये खत्म हो जाए। इस एनर्जी के डिफरेंस को खत्म करने के लिए एक टर्म होती है जैसे बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। कोलिजन करने से पहले इनकी होती है पहले इंटरमिक्सिंग। सारे ऑर्बिटल जो प्योर थे अलग अलग एनर्जी लेवल पे, उन सबको इकट्ठा करते हैं, सबको इंटरमिक्स करते हैं। इंटरमिक्स करने के बाद सबको एक एनर्जी लेवल पे अरेंज कर देते हैं। जब सारे एक एनर्जी लेवल पर ही अरेंज हो जाएंगे तो अब इनके अंदर कोलिजन इफेक्टिव हो पाएगा। समझ में आ गया?
अब ये कोलिजन अगर हो गया तो बॉन्ड भी बन जाएगा, ठीक है। तो बेसिक ये है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करते हैं, इंटरमिक्सिंग करते हैं या हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बनाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। मतलब ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल प्योर वाले थे, यानी कि एस पी डी और एफ, ये आपस में मिक्स होके, सब मिक्स होके एक एनर्जी लेवल पे आ जाते हैं, ठीक है। तो उन्हीं को बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। जैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल रिप्रेजेंट किया था sp से, sp2 से, sp3 से, sp3d से या sp3d2 से, दैट इज नोन एज hybridization. What is hybridization? Intermixing of pure atomic orbital of nearly same energy level or same energy level is known as hybridization, ठीक है।